दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनने में साधारण लगती हैं, मगर उनके भीतर छिपा हुआ सच ऐसा होता है कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक गरीब बंजारे की, एक मासूम बंजारन की और उस एक रात की जिसने दो अजनबियों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी है प्यार की, त्याग की और उस सच्चाई की जिसे सुनकर एक दुल्हन अपनी ही सुहाग रात पर हैरान रह गई। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असली मोड़ तो कहानी के आखिरी हिस्से में आने वाला है। बात उन दिनों की है जब गांव में पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी और दूर दूर तक फैले जंगलों और मैदानों में बंजारों के काफिले अपने बैलगाड़ियों और घोड़ों के साथ इधर से उधर घूमा करते थे। यही उनका जीवन था। ना कोई एक ठिकाना, ना कोई एक घर। जहाँ रात हो जाए वहीं डेरा, जहाँ पानी मिल जाए वहीं ठहराव। इन्हीं काफिलों में एक नौजवान बंजारा था जिसका नाम था कान्हा। कान्हा कोई साधारण बंजारा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, आंखों में एक गहरी उदासी थी और दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे वह किसी को बता नहीं पाता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बढ़कर उसका दिल बहुत नर्म था। किसी को दुख में देखकर उसका मन तड़प उठता था। काफिले के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि कान्हा जैसा नेक इंसान उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मगर कान्हा के इस नर्म दिल के पीछे एक कहानी छिपी हुई थी, एक ऐसी कहानी जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। बचपन में ही कान्हा ने अपनी माँ को खो दिया था और उसकी माँ की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। उसकी माँ भी एक बंजारन थी, सुंदर, संस्कारी और स्वाभिमानी। मगर उस गांव के एक जालिम जमींदार की नज़र उस पर पड़ गई थी। उस जमींदार ने कान्हा की माँ को अपने महल में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की थी और जब कान्हा की माँ ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसका विरोध किया तो उस दुष्ट ने उसे इतनी यातनाएं दी कि वह बेचारी टूट गई। कान्हा की आंखों के सामने ही उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। उस दिन नन्हे कान्हा ने अपने आप से एक वादा किया था, एक ऐसा वादा जो उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। उसने कहा था, माँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं किसी भी बेबस औरत को वैसा दर्द नहीं झेलने दूंगा जैसा तुमने झेला। मैं किसी भी मासूम को उन दरिंदों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। यही वादा कान्हा के सीने में एक धधकती हुई आग की तरह जलता रहता था और शायद यही वजह थी कि वह किसी की तकलीफ़ देखकर चुप नहीं रह पाता था। समय बीतता गया, कान्हा जवान हो गया। उसका काफिला घूमते घूमते एक दिन एक छोटे से गांव के पास आकर रुका। गांव के बाहर एक नदी बहती थी और उसी नदी के किनारे बंजारों ने अपना डेरा डाल दिया। कान्हा पानी लेने के लिए गांव की तरफ निकला और वहीं गांव के कुएं के पास उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की का नाम था रूपा। वह एक गरीब किसान की बेटी थी, भोली भाली, सीधी सादी और इतनी मासूम कि उसकी आंखों में देखकर ही पता चल जाता था कि उसका दिल कितना साफ है। रूपा कुएं से पानी भर रही थी और तभी उसकी नज़र प्यास से बेहाल कान्हा पर पड़ी। कान्हा के होंठ सूख रहे थे और उसका गला प्यास से रूंधा जा रहा था। रूपा ने बिना किसी झिझक के अपने घड़े से पानी निकाला और कान्हा की ओर बढ़ाते हुए बोली, लीजिए भैया, ताज़ा पानी पीजिए। इस चिलचिलाती धूप में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। कान्हा ने वह पानी पिया और उस एक घूंट पानी में उसे एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। रूपा की सादगी, उसकी नेक दिली, उसकी आंखों की मासूमियत, यह सब कान्हा के दिल में उतरता चला गया। कान्हा ने मन ही मन सोचा, अगर ऐसी नेकी और संस्कारी लड़की जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो सचमुच जीवन धन्य हो जाए। मगर अगले ही पल उसने अपने इस ख्याल को झटक दिया। वह एक बंजारा था जिसका ना कोई घर था, न कोई ठिकाना। भला ऐसे में वह किसी लड़की का हाथ मांगने का सपना कैसे देख सकता था।
कान्हा ने एक ठंडी सांस ली और वापस अपने डेरे की ओर चल पड़ा। मगर दोस्तों, कभी कभी किस्मत हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। उस रात जब कान्हा अपने डेरे में लेटा हुआ था, तब गांव की तरफ से उसे कुछ चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, मगर जब आवाज़ें बढ़ने लगी तो उसका दिल बेचैन हो उठा। वह उठकर गांव की ओर बढ़ा। गांव में एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। कान्हा भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जो उसने देखा उसने उसका खून खौला दिया। वहां गांव का जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ खड़ा था और उसके सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था वही किसान जो रूपा का पिता था। ठाकुर विक्रम सिंह की आंखों में हवस और घमंड की चमक थी। वह गरज रहा था, मैंने कह दिया ना, तेरी बेटी रूपा अब मेरे महल में रहेगी। अगले हफ्ते मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और अगर तूने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तेरा यह घर, यह खेत, सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। रूपा का पिता उसके पैरों में गिरकर रो रहा था। ठाकुर साहब, रहम कीजिए, वह मेरी इकलौती बेटी है, उसे बख्श दीजिए। मैं आपका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। मगर उस पत्थर दिल ठाकुर पर इन आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। वह एक कुटिल हंसी हंसा और अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला गया। कान्हा यह सब देखकर एक कोने में खड़ा काँप रहा था, मगर यह काँपना डर का नहीं था, यह गुस्से का था, दर्द का था। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। वही मंजर, वही बेबसी, वही एक जालिम की हवस। कान्हा को लगा जैसे इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा हो और उसी पल उसने अपने भीतर उस पुराने वादे को फिर से जागते हुए महसूस किया। भीड़ छंटने के बाद कान्हा रूपा के पिता के पास गया। बूढ़ा किसान अभी भी सिर पकड़े ज़मीन पर बैठा रो रहा था। कान्हा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बाबा, मैं एक बंजारा हूँ। आपको मुझ पर भरोसा हो या ना हो, मगर मैं आपकी बेटी की तकलीफ़ नहीं देख सकता। बूढ़े किसान ने आंसू भरी आंखों से कान्हा की ओर देखा और बोला, बेटा, तू भला क्या कर सकता है? वह गांव का जमींदार है, उसके सामने हम गरीबों की क्या हस्ती। कान्हा कुछ देर चुप रहा। उसके मन में एक तूफान चल रहा था और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर बूढ़ा किसान हैरान रह गया। कान्हा बोला, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी रूपा से विवाह करना चाहता हूँ। अगर वह मेरी पत्नी बन गई तो उस ठाकुर को उस पर बुरी नज़र डालने का कोई हक नहीं रहेगा। मैं उसे इस जगह से दूर सुरक्षित ले जाऊंगा जहाँ उस दरिंदे का हाथ कभी नहीं पहुँच सकेगा। बूढ़े किसान के हाथ काँप उठे। एक पल के लिए तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, बेटा, तू एक बंजारा है, तेरा कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, और फिर भी तू मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार है, बिना किसी दान दहेज के। कान्हा ने बड़ी दृढ़ता से कहा, बाबा, जब मैं आपके सामने खुद हाथ फैलाकर आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ तो दान दहेज का सवाल कहाँ से आता है? मुझे आपकी बेटी से कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसकी हिफाजत करनी है। बूढ़े किसान की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, मगर ये आंसू अब दुख के नहीं, राहत के थे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने कान्हा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, तू सचमुच किसी फरिश्ते से कम नहीं है, मगर इससे पहले कि मैं कोई फैसला करूं, मुझे एक बार रूपा से भी पूछना होगा। आखिर यह उसकी ज़िंदगी का सवाल है। रात के सन्नाटे में जब रूपा को यह सारी बात बताई गई तो वह कुछ देर के लिए चुप हो गई। एक ओर उसे इस अनजान बंजारे पर भरोसा नहीं था तो दूसरी ओर उसके सामने उस जालिम ठाकुर का भयानक चेहरा था। रूपा जानती थी कि अगर वह उस ठाकुर के महल में गई तो उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, और यह भी सच था कि यह बंजारा चाहे अजनबी ही सही, कम से कम उसे उस दरिंदे से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। बहुत सोचने के बाद रूपा ने कांपती हुई आवाज़ में हामी भर दी। अगले ही दिन बहुत ही सादगी से नदी के किनारे उस बंजारों के डेरे में कान्हा और रूपा का विवाह संपन्न हुआ। न कोई बड़ा जश्न था, न कोई दिखावा, बस काफिले के कुछ बुजुर्गों ने
आशीर्वाद दिया और रूपा के पिता ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा किया। विदाई के समय बूढ़े किसान ने कान्हा से कहा, बेटा, मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ तेरे हवाले कर रहा हूँ, इसकी हिफाजत करना। कान्हा ने सिर झुकाकर वादा किया, बाबा, आज से रूपा की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र रहिए। विवाह के बाद काफिले को उस गांव से बहुत दूर जाना था ताकि ठाकुर विक्रम सिंह की पहुंच से रूपा सुरक्षित रहे, मगर उस रात थके होने के कारण काफिले ने एक जंगल के किनारे अपना डेरा डाल दिया। सबने अपने अपने तंबू लगाए और कान्हा तथा रूपा के लिए भी एक अलग तंबू सजाया गया। यह उनकी शादी की पहली रात थी, सुहाग रात। रूपा के दिल में हजार तरह के तूफान उठ रहे थे। वह एक ऐसे इंसान के तंबू में बैठी थी जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं थी, जिसका न कोई घर था न कोई पहचान। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक अजनबी के हाथों में सौंप दी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रही थी, अब आगे क्या होगा? यह बंजारा कैसा इंसान है? क्या यह भी बाकी मर्दों की तरह होगा? कुछ देर बाद कान्हा तंबू में दाखिल हुआ। रूपा ने घूंघट के भीतर से उसे देखा। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। कान्हा कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर वह धीरे से रूपा के पास आकर बैठ गया। रूपा का पूरा शरीर तन गया, जैसे किसी अनहोनी के इंतजार में हो। मगर तभी कान्हा ने जो कहा, उसे सुनकर रूपा का सारा डर, सारी बेचैनी एक पल में हैरानी में बदल गई। कान्हा ने बहुत ही शांत और नर्म आवाज में कहा, रूपा, अपना घूंघट उठाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। रूपा ने कांपते हाथों से अपना घूंघट उठाया और तब कान्हा ने उसकी आंखों में देखते हुए वह बात कही जिसकी उम्मीद रूपा ने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। कान्हा ने कहा, रूपा, आज हमारी शादी की पहली रात है और आमतौर पर इस रात एक पति अपनी पत्नी से अपने हक की बात करता है, मगर मैं तुमसे अपने किसी हक की बात करने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि मैंने तुमसे शादी तुम्हें अपना बनाने के लिए नहीं की, मैंने तुमसे शादी तुम्हें आज़ाद करने के लिए की है। रूपा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह अवाक होकर कान्हा को देखती रह गई। कान्हा ने अपनी बात जारी रखी, रूपा, यह शादी सिर्फ एक ढाल है जो तुम्हें उस जालिम ठाकुर से बचाने के लिए है। मैं तुम्हारा पति जरूर बना हूँ, मगर मैं कभी तुम पर अपना कोई हक नहीं जताऊँगा। मैं तुम्हें कभी किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूँगा। जिस दिन तुम्हारा दिल चाहेगा तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं बांधूंगा। रूपा की आंखें भर आई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जहाँ एक ठाकुर था जो अपनी हवस के लिए उसकी ज़िंदगी तबाह करने पर तुला था, वहीं दूसरी ओर यह बंजारा था जो अपना सब कुछ लुटाकर उसे आज़ादी देने की बात कर रहा था। रूपा ने कांपती आवाज़ में पूछा, मगर क्यों? आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग क्यों किया? आप तो मुझे जानते तक नहीं, फिर क्यों? कान्हा की आंखें नम हो गई। कुछ पल के लिए वह जंगल के उस अंधेरे में कहीं खो सा गया और फिर उसने अपने दिल का वह घाव खोल दिया जिसे उसने वर्षों से छिपा रखा था। उसने कहा, रूपा, आज से बरसों पहले मैंने भी अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा था। मेरी माँ भी तुम्हारी ही तरह एक मासूम बंजारन थी। एक जमींदार की हवस ने उसकी जान ले ली। उस दिन मैंने अपनी माँ की लाश के सामने एक वादा किया था कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं किसी बेबस औरत को वैसा दर्द नहीं झेलने दूंगा। और जब मैंने तुम्हें उस ठाकुर के चंगुल में फंसते देखा तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। मैं फिर से बेबस होकर खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ मांगा, तुम्हें अपना बनाने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए। रूपा फूट फूट कर रो पड़ी, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस भावना के आंसू थे जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जिस मर्द से उसे डर लग रहा था वही मर्द उसकी नज़रों में एक देवता बन गया था। उसने कान्हा से कहा, आज तक मैंने सुना था कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, मगर आज मैंने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया। आप जैसा इंसान इस धरती पर बहुत कम होता है। उस रात दोस्तों, दो अजनबी एक ही तंबू में थे,
मगर उनके बीच कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बना, बस एक अनकहा सा भरोसा बना, एक अटूट सी इज्जत बनी। कान्हा तंबू के एक कोने में सिमट कर सो गया और रूपा दूसरी ओर लेटी उस बंजारे की नेक दिली के बारे में सोचती रही। उस रात उसे नींद नहीं आई, मगर यह बेचैनी अब डर की नहीं थी, यह उस नए एहसास की थी जो धीरे धीरे उसके दिल में जड़ें जमा रहा था। दिन बीतने लगे, काफिला उस गांव से बहुत दूर निकल आया और इन बीते दिनों में रूपा ने कान्हा को बहुत करीब से देखा। उसने देखा कि कान्हा कितना मेहनती है, दिन भर काम करता, काफिले के हर छोटे बड़े की मदद करता। उसने देखा कि कान्हा कितना नरम दिल है, रास्ते में मिलने वाले हर भूखे को खाना खिलाता, हर प्यासे को पानी पिलाता। और उसने यह भी देखा कि कान्हा उसके साथ कितने सम्मान से पेश आता है। वह कभी उसकी मर्जी के बिना उसके पास तक नहीं आता, कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता और हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखता। रूपा हर बीतते दिन के साथ महसूस कर रही थी कि उसका दिल इस बंजारे के लिए धड़कने लगा है। जिस आज़ादी की बात कान्हा ने की थी, उस आज़ादी का इस्तेमाल करके कहीं जाने का मन अब रूपा का बिल्कुल नहीं करता था, बल्कि अब वह चाहती थी कि वह हमेशा इसी बंजारे के साथ रहे। मगर वह अपने इस एहसास को कान्हा से कह नहीं पाती थी और कान्हा भी, वह भी रूपा को दिल की गहराइयों से चाहने लगा था, मगर अपने वादे के कारण वह कभी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि रूपा को कभी यह लगे कि उसने अपने त्याग के बदले उससे कोई कीमत मांगी। एक शाम जब काफिला एक नदी के किनारे रुका, तब रूपा नदी के पास पानी भरने गई। तभी उसकी नज़र पानी में अपने चेहरे के प्रतिबिंब पर पड़ी और उस प्रतिबिंब में उसे कान्हा का चेहरा भी दिखाई देने लगा। वह मुस्कुरा उठी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि आज वह अपने दिल की बात कान्हा से ज़रूर कहेगी। मगर दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस मुसीबत से बचने के लिए कान्हा रूपा को इतनी दूर ले आया था, वही मुसीबत उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गई थी। दरअसल ठाकुर विक्रम सिंह अपनी जिद और हवस में इतना अंधा हो चुका था कि उसने रूपा को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को चारों दिशाओं में भेज दिया था और अंततः उसके गुर्गों का पता चल गया था कि रूपा ने एक बंजारे से शादी कर ली है और वह उसी काफिले के साथ इस जंगल की ओर आई है। उस रात जब पूरा काफिला गहरी नींद में सो रहा था, तब अचानक घोड़ों की टापों की आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। ठाकुर विक्रम सिंह अपने 10-12 हथियारबंद आदमियों के साथ काफिले पर टूट पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मशालों की रोशनी में ठाकुर की क्रूर आंखें चमक रही थी। वह गर्जा, कहाँ है वह लड़की, कहाँ छिपा रखा है उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस पूरे काफिले को आग के हवाले कर दूंगा। कान्हा तंबू से बाहर निकला और ठाकुर के सामने आकर डटकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ठाकुर, रूपा अब मेरी पत्नी है और उस पर बुरी नज़र डालने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ठाकुर एक कुटिल हंसी हंसा और बोला, तेरी लाश? अरे, तुझ जैसे कीड़े मकोड़े को मसलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। छोड़ दे उस लड़की का ख्याल, वह मेरी है। यह कहते ही ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा किया। कान्हा अकेला था और सामने कई हथियारबंद दुश्मन। मगर उस रात कान्हा के भीतर सिर्फ एक इंसान नहीं लड़ रहा था, उसके भीतर उसकी माँ का दर्द लड़ रहा था, उसका वह पुराना वादा लड़ रहा था और रूपा के लिए उसकी वह अनकही मोहब्बत लड़ रही थी। कान्हा एक शेर की तरह उन गुर्गों पर टूट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। एक एक करके उसने कई गुर्गों को धूल चटा दी, मगर दुश्मन ज़्यादा थे और कान्हा अकेला। लड़ते लड़ते कान्हा घायल हो गया। उसके शरीर से खून बहने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी। तभी ठाकुर विक्रम सिंह ने पीछे से वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। रूपा, जो अब तक तंबू के पीछे से यह सब देख रही थी, चीख पड़ी, कान्हा बच के। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठाकुर की तलवार कान्हा के कंधे पर आ लगी और कान्हा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। रूपा दौड़ती हुई कान्हा के पास पहुंची और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने रोते हुए कहा, कान्हा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
और तभी रूपा के भीतर की वह मासूम डरी सहमी लड़की न जाने कहाँ गुम हो गई और उसकी जगह एक शेरनी जाग उठी। जिस मर्द ने उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उसे बचाने के लिए अब वह किसी भी हद तक जा सकती थी। रूपा उठ खड़ी हुई और उसने पास पड़ी कान्हा की तलवार उठा ली। ठाकुर विक्रम सिंह उसे देखकर ठाका मारकर हंसा। अरे वाह, अब यह लड़की मुझसे लड़ेगी। चल आ, तेरे इस तेवर से तो और भी मजा आएगा। मगर रूपा की आंखों में जो आग थी, उसे देखकर ठाकुर के आदमी भी एक पल के लिए ठिठक गए। तभी दोस्तों, एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। लड़ाई के शोर में जाग चुका पूरा बंजारा काफिला अब अपने डंडे, कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ लेकर वहाँ इकट्ठा हो गया। काफिले के हर बूढ़े, हर जवान ने ठाकुर और उसके गुर्गों को घेर लिया। एक बुजुर्ग बंजारा आगे आया और गरजा, ठाकुर, तूने हमारे बेटे कान्हा पर हाथ उठाया है और हम बंजारे अपने खून के लिए मर मिटना जानते हैं। आज या तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा या फिर हम सब मर जाएंगे। ठाकुर विक्रम सिंह ने जब अपने चारों ओर इतने सारे लोगों को गुस्से से भरा देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर डर की परछाई उतरी। उसके गुर्गे एक एक करके पीछे हटने लगे, मगर रूपा ने आगे बढ़कर ठाकुर का रास्ता रोक लिया। उसने तलवार की नोक ठाकुर की छाती पर रखते हुए कहा, ठाकुर, आज तक तूने अपनी दौलत और ताकत के घमंड में न जाने कितनी बेगुनाह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी, मगर आज तेरा घमंड यहीं खत्म होता है। तूने जिस लड़की को अपनी हवस का शिकार समझा था, वही लड़की आज तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़ी है। ठाकुर कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊँगा। रूपा कुछ पल तक उसे घूरती रही और फिर उसने तलवार नीचे कर ली। उसने कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगी ठाकुर, क्योंकि तेरे जैसे कायर को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। मगर जा और अब इस पूरे इलाके को छोड़कर हमेशा के लिए चला जा। अगर तूने दोबारा कभी किसी मासूम की ओर बुरी नज़र से देखा तो यह काफिला तुझे ज़मीन के नीचे गाड़ देगा। ठाकुर विक्रम सिंह अपनी बची कुची जान लेकर अपने गुर्गों के साथ वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उस रात के बाद वह उस इलाके में कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। कहते हैं कि उसकी करनी का फल उसे मिला। उसकी सारी दौलत, सारी ताकत धीरे धीरे उससे छिन गई और वह गुमनामी के अंधेरे में खो गया। मगर इधर रूपा की सारी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। ठाकुर के जाते ही वह कान्हा के पास दौड़ी। कान्हा अभी भी लहूलुहान पड़ा था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। रूपा ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और रोते हुए कहा, कान्हा, मेरी तरफ देखो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ। काफिले के लोगों ने फौरन कान्हा के घाव पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। बंजारे जंगल की जड़ी बूटियों के जानकार होते थे और उन्होंने पूरी रात जागकर कान्हा की सेवा की। रूपा एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटी। वह पूरी रात कान्हा का हाथ थामे बैठी रही और उसकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रही। धीरे धीरे सुबह हुई और सूरज की पहली किरण के साथ कान्हा ने आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नज़र रूपा के आंसुओं से भीगे चेहरे पर पड़ी। कान्हा ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, रूपा, तुम ठीक हो ना? वह ठाकुर, वह तुम्हें कुछ नहीं कर पाया ना? रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, कान्हा, अपनी जान खतरे में डालने के बाद भी तुम मेरी चिंता कर रहे हो, तुम कैसे इंसान हो? और फिर दोस्तों, उस सुबह रूपा ने वह बात कही जो वह इतने दिनों से अपने दिल में छिपाए बैठी थी। उसने कान्हा का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, कान्हा, उस पहली रात तुमने मुझसे कहा था कि यह शादी सिर्फ एक ढाल है और मैं आज़ाद हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। तुमने मुझे आज़ादी दी थी और आज मैं उसी आज़ादी का इस्तेमाल करके तुमसे कहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ इसी काफिले में बिताना चाहती हूँ। तुमने मुझे मजबूरी में नहीं अपनाया था और मैं भी तुम्हें मजबूरी में नहीं चुन रही। मैं तुम्हें अपने दिल से चुन रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कान्हा। कान्हा की आंखें भर आई। जिस मोहब्बत को उसने अपने वादे के पीछे इतने दिनों से दबा रखा था, वह आज उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में छलक पड़ी। उसने रूपा का हाथ अपने माथे से लगाया और कहा, रूपा, तुमने मुझे वह खुशी दी है
जिसका सपना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तुम्हें आज़ादी देकर मैंने सोचा था कि शायद मैं तुम्हें खो दूँगा, मगर आज तुमने अपनी उसी आज़ादी से मुझे अपना बना लिया। सच कहूँ तो आज मेरी माँ की आत्मा को भी सुकून मिल गया होगा। उस दिन के बाद कान्हा और रूपा सिर्फ नाम के पति पत्नी नहीं रहे, वे सच्चे अर्थों में एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। एक ऐसा रिश्ता जिसकी नींव हवस पर नहीं बल्कि त्याग, सम्मान और सच्ची मोहब्बत पर टिकी थी। कान्हा के घाव भर गए और उसके साथ ही रूपा के दिल के वे पुराने जख्म भी भर गए जो उस जालिम ठाकुर ने दिए थे। समय बीतता गया, बंजारों का वह काफिला घूमते घूमते नई नई जगहों पर जाता रहा। कान्हा और रूपा हर मौसम, हर मुश्किल, हर खुशी को एक दूसरे का हाथ थामते झेलते रहे। न उनके पास कोई महल था, न कोई दौलत, मगर उनके पास वह चीज़ थी जो बड़े बड़े महलों में रहने वालों को भी नसीब नहीं होती, सच्चा प्यार और एक दूसरे पर अटूट भरोसा। कहते हैं दोस्तों कि सालों बाद जब कान्हा और रूपा बूढ़े हो गए, तब भी वे उसी प्यार से एक दूसरे का हाथ थामे रहते थे जैसा उन्होंने अपनी उस पहली रात में महसूस किया था। और जब भी कोई उनसे उनके प्यार का राज पूछता तो रूपा मुस्कुराकर कहती, इस मोहब्बत की शुरुआत उस एक रात से हुई थी जब एक बंजारे ने अपनी दुल्हन से कहा था, मैंने तुमसे शादी तुम्हें बांधने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए की है, और उसी आज़ादी ने हमें हमेशा के लिए एक कर दिया। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी को अपने बंधन में जकड़ने का नाम नहीं है, बल्कि किसी को उसकी अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से जीने का हक देने का नाम है। जो रिश्ता ज़बरदस्ती और हवस पर बनता है वह कभी टिक नहीं पाता, मगर जो रिश्ता त्याग, सम्मान और सच्ची मोहब्बत की नींव पर खड़ा होता है वह सदियों तक अटूट रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। और हाँ, कमेंट में यह भी ज़रूर बताइए कि आप यह कहानी हमारे देश के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए ताकि यह खूबसूरत संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए संगीता कहानी कैप्सूल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।